तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर आ रही है बांग्लादेश से, जिनके कुछ दो बैंकों ने डिसाइड किया है कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे ट्रेन्स रूपी के अंदर। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व जो इस साउथ एशियन नेशन के दिख रहे हैं वो कम दिख रहे हैं। और बेसिकली दोस्तों डॉलर्स के ऊपर रिलायंस जैसी काफी देशों की बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप जानते हो डी डॉलराइजेशन दुनिया भर के अंदर चल रहा है और अभी डी डॉलराइजेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर दूसरी करेंसीज जो है कहीं ना कहीं पर दूसरे कंट्रीज को जमा करनी पड़ेगी। यहीं पर बांग्लादेश ने जो है इंडियन रूपी को सही करेंसी समझा है और जुलाई 11 को इसके बारे में अनाउंसमेंट वो कर भी देंगे। यहाँ पर बेसिकली कुछ सर्विसेज जो इंडिया बांग्लादेश से लेता है, बांग्लादेश है, उसके बीच का ट्रेड रूपी में होने लगे। इसके लिए इनकी बैंक्स अभी रुपीस की जो संख्या है वो अपने अकाउंट्स में बढ़ाएगी। अभी इसका मतलब ये है कि इंडियन रूपी की स्ट्रेंथ ओवरऑल बढ़ जाती है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है बेंगलुरु की यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से, जहां पर जल्द ही एक रूफ प्लाजा बनने वाला है जहां पर वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज दिए जाएंगे। तो दोस्तों यशवंतपुर रेलवे स्टेशन ऑलरेडी एक बहुत बड़े रीडेवलपमेंट के थ्रू गुजर रहा है और ये जो रूफ टॉप एमिनिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास वेटिंग लाउंज, कैफेटेरियाज, फूड कोर्ट, स्मॉल प्ले एरियाज बच्चों के लिए ये बनाया जाएगा। 380 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं स्टेशन की रिडेवलपमेंट के लिए। फेज 1 का काम करंटली अंडर वे है, जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग जैसी फैसिलिटीज, जो आग का फसाड है वो सब बन चुका है और ये एक एडिशनल जो है नया अनाउंसमेंट किया गया। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो एंड जी कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट से, जो कि सिर्फ 2 बिडर्स निकल कर आए हैं मुंबई के अंदर एक और टनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए और ये है ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव टनल प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली सदर्न मुंबई के अंदर ईस्टर्न और वेस्टर्न सी एरियाज को जोड़ने का काम करेगा और जो नैरो कंजेस्टेड रोड है साउथ मुंबई के, वहां पर एक ऑल्टरनेटिव देगा। जो लोग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे या आगे जाकर एमटीएच वगैरह जैसे जो फ्यूज आएंगे उनको डायरेक्टली वेस्टर्न कोस्ट पे जोड़ने का। और इसके लिए जो 4.46 किलोमीटर की लंबी टनल बननी है, इसके लिए एमएमआरडीए 2 टीबीएम्स का इस्तेमाल करना चाहती है और ये टनल्स 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियों को हैंडल कर पाएगी। इसके सबसे बनना है। अभी 2 कंपनीज ही आई है, दोनों रेप्यूटेड कंपनीज है। देखते हैं एमएमआरडीए बिड का क्या करती है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पालमपुर के अंदर ड्रोन यूज टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन रखा गया है और फार्मर्स को यहाँ पर मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें फार्मिंग के अंदर। तो हिमाचल ड्रोन कॉन्क्लेव नाम है इस रगे का। आईटी ड्रिवन गवर्नेंस के बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर, दूसरे सेक्टर्स के अंदर एंटर करना, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जानकारी, गवर्नमेंट ड्रिवन इनिशिएटिव्स, इन चीजों को यहाँ पर शोकेस किया जा रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गुवाहाटी से, जहाँ सीएम के द्वारा अनाउंस किया गया है एक नया बैडमिंटन सेंटर, जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा फाइनेस्ट बैडमिंटन सेंटर होगा, जो कि 8 एकड़ जमीन में फैला होगा। इंडिया का सबसे बड़ा होगा। 118 करोड़ की कीमत से ये बनेगा, जहां 3553 सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पर होगी। तो दोस्तों बैडमिंटन के लिए इंडिया के अंदर बहुत बड़े इंडोर स्टेडियम नहीं है आज के डेट के अंदर, यहाँ पर ये स्टेडियम बनाया जाएगा और ये गुवाहाटी को बैडमिंटन सेंटर ऑफ इंडिया बनाने की सबसे किया जा रहा है। वैसे भी आसाम के अंदर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट काफी हैवी है और इसी के अंदर का ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है चेन्नई से, जहां पर इस शहर के अंदर जो स्काई स्क्रैपर्स की संख्या है उसको बहुत हद तक बढ़ते हुए हमें फ्यूचर में देखने मिलेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो रीजनल पावर्स है उसको बढ़ा रहे हैं और इसके कारण जो है हाई राइज प्रोजेक्ट्स के लिए जो परमिशंस होती है वो देना ज़्यादा ईजी बन जाएगा और बिल्डर्स अगर इन बिल्डिंग्स को बनाना चाहते हैं तो उनको जो है स्टैग्नेंट गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू गुजरना नहीं पड़ेगा। साथ साथ जो है इसके अलावा जो डीलेड हो चुके प्रोजेक्ट के अंदर उनके लिए भी क्लियरेंसेस दिए जाएंगे, जिसके कारण आने वाले समय में चेन्नई में भी हमें बड़े ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स देखने मिलेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हायर अप्लायंसेस इंडिया से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है वो ग्रेटर नोएडा प्लांट के अंदर अपना एक्सपांशन करेंगे और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत अपना फेज 2 बढ़ाएंगे। तो हायर अप्लायंसेस एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर बनाती है। इनके वैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑलरेडी है नोएडा में। ये जो मैं बात कर रहा हूँ फेज 2 एक्सपांशन की है, जहां पर प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो जॉन क्राइस्ट पूछते हैं, ब्रो हम जापान से बुलेट ट्रेन ले रहे हैं पर क्या ये प्रोजेक्ट चाइना अच्छे तरीके से करता है या जापान इज डूइंग वेल? प्लीज आई हैव अ डाउट। देखो यार, जापान ना जो है वो इन्वेंटर है इस टेक्नोलॉजी का और चाइना में जब 2000s में ट्रेन लाई गई थी तो वो जापानीज ट्रेन ही इन्होंने लाई थी, बाद में कॉपी करके धीरे धीरे अपनी बनानी शुरू की थी। तो चाइनीज का कंपटीशन है ही नहीं जापानीज से। जो ईफा शिनकानसेन है वो अभी भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन है और ऐसा नहीं है कि एक मॉडल है मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। जैसे मैंने कल की न्यूज़ में भी कहा, जो मॉडल इंडिया के लाएंगे वो मॉडिफाइड होंगे। तो जो कुर्सी टेबल दिखता है वो आगे ट्रेन के अंदर जो डिज़ाइन दिखती है थोड़ी बहुत सिमिलर होगी, लेकिन इंटीरियर, पेंट स्कीम, अंदर जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होंगे उनमें चेंजेस हमें देखने मिल सकते हैं और जापान से बेटर वो कोई नहीं कर सकता अभी। वैसे इंडिया के पहले रूट्स के लिए हम भी जापान से ट्रेन ले रहे हैं, लेकिन आगे जाकर प्रॉब्लली टेक्नोलॉजी शेयरिंग अग्रीमेंट के अंतर्गत हम उनका मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, एटलीस्ट असेंबली शुरू करेंगे अगर बहुत ज़्यादा लाइन्स इंडिया के अंदर बनने की परमिशन मिलती है तो। और जापान जो है उसको सेफ्टी रिकॉर्ड में भी कोई बीट नहीं कर सकता। जापान के बुलेट ट्रेन के अंदर 1960 से लेकर अब तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। चाइना के अंदर उनके बुलेट ट्रेन के एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, तो इसके लिए जापान ऑब्वियसली एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हम इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना को ऑर्डर दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो जापान जायका फंडिंग से बन रहा है। तो यहाँ पर वो
उस चीज़ को भी मेंटेन करना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके उसके सवाल आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में पूछ सकते हो। न्यूज़ अगर सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। अगर आप फर्स्ट डे जो न्यूज़ देने वाले तो आपको एक क्रेडिट मिलता है हमारे टाइम स्टैम्प के अंदर। मिलेंगे अगले वीडियो में।